हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य सत्येंद्र शुक्ल। हम और आप इस समय हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में। आज की कहानी सप्तम सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी महाराज की इस दिव्य कथा में हनुमान जी महाराज लंकापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। सीता मैया की खोज चल रही है। आइए प्रवेश करते हैं। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पंछी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं, अट्टालिकाएं देखी। कविवर हनुमान ने वहाँ नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे घर संपूर्ण दोषों से रहित थे, कोई दोष नहीं, तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे। ऐसे अद्भुत लगते थे मानो मैदानों ने ही उनका निर्माण किया हो। मैदानों अर्थात विश्वकर्मा के समान। विश्वकर्मा जी महाराज देवताओं के हैं, तो मैदानों दानवों के विश्वकर्मा हैं। हनुमान जी ने लंकापति रावण के उस घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़कर देखा। उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन पुष्पक विमान देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, स्वर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। वह इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था, अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित, पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पा रहे थे। वहाँ विमान रूप भवन विद्युन मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दीप्यमान हो रहा था। श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था, अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि अर्थात आरोहियों के खड़े होने का स्थान सोने और मणियों द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वृक्ष फूलों के बाहुल्य व्याप्त बनाए गए थे। पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित जान पड़ते थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसर युक्त कमल, विचित्र मन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकवि हनुमान ने
जिस सुंदर विमान को वहाँ देखा उसका नाम पुष्पक था। जी हाँ, आप पुष्पक विमान की प्रशंसा स्वरूप में उसका दिव्य स्वरूप आप वाल्मीकि जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान और इधर उधर भ्रम करने में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही तो होता था। पुष्पक, अरे हाँ भाई, वही पुष्पक विमान जिसे रावण कुबेर से छीन कर ले आया था। कितने लोग भी बैठ जाओ, सीटें खाली ही रहती थीं। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पंछी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था। अच्छी जात के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते हों। उनकी आँखें मूंगे और स्वर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। कहते हैं उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किया था। उनके साथ ही वहाँ तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान, वसंत ऋतु में सुंदर कोटरे वाले सुगंधयुक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन अर्थात विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित विमुग्ध, अत्यंत दुखनी और परम पूजनीया जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ में चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा हैं, सन्मार्गी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले हैं। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा तब उनका मन दुखी हो गया। दुखी मन लिए हनुमान जी सीता मैया की खोज में निरंतर लगे हुए हैं। हम इस कहानी को यहीं विश्राम देते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 7वां सर्ग विराम करते हैं।